संघर्ष की राह पे जो चलता है, संघर्ष की राह पे जो चलता है, वही दुनिया बदलता है। जिसने अंधेरों से जंग जीती है, जिसने अंधेरों से जंग जीती है, सूरज बनकर भी वही चमकता है। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं हूं अनमोल बजाज और मैं आपका स्वागत करता हूं जी कैम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम करने जा रहे हैं थर्ड लेक्चर। हाँ जी बिल्कुल जी, थर्ड लेक्चर में एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 पर नजर मारेंगे। एक्सरसाइज 1A की चैप्टर है जी वेक्टर स्पेस, बुक है लीनियर अलजब्रा एंड यूनिवर्सिटी है जी पंजाब यूनिवर्सिटी, 6 सेमेस्टर। ओके जी। तो पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं वेक्टर स्पेस क्या है। उससे पिछली वीडियो में मैं आपको बेसिक्स बता चुका हूं। फील्ड क्या है, ग्रुप क्या है, अबिलियन ग्रुप क्या है ना, ये अलग अलग केसेस में आपको बता चुका हूं। तो अगर आपने, ठीक है, अरे भैया जी अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो देख लो, समझ लो, फिर इस वीडियो पे आना। ओके। तो भैया एग्जांपल नंबर 2 में क्या है भी, वो कह रहे हैं हमें ही एग्जांपल दो भी, है ना। गिव एन एग्जांपल, क्या करना चाहते हो, क्या एग्जांपल क्यों मांग रहे हैं। टू शो दैट द एक्सियम, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना भी, शर्तें हैं भाई, ठीक है। बॉयज के सेट की शर्तें हैं, गर्ल्स के सेट की शर्तें हैं, ठीक है। दे हैव, ठीक है, उनकी क्या है, कुछ शर्तें हैं, ठीक है। तो उन शर्तों को एक्सियम बोलना है आपने। शर्तों को क्या बोलना है जी, एक्सियम बोलना है। तो वो कह रहा है ये जो ये वाली शर्त है ना, 1x इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये वाली जो शर्त है डेफिनेशन में, किसकी डेफिनेशन में, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में, ठीक है, ओवर फील्ड एफ कैन नॉट बी ड्रॉप्ड, भी इसको छोड़ा नहीं जा सकता। भी ऐसा नहीं है भी नो कंडीशंस फुलफिल होगी, ये 5 और ये 4, ठीक है, ये नो कंडीशंस फुलफिल होगी, आप 10वीं छोड़ दो, 10वीं छोड़ दो भी 1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स तो ऑब्वियसली होता है। ऐसा नहीं है, वो कहना चाहते हैं भी एक ऐसी एग्जांपल दो जिसमें ये कंडीशन फुलफिल ना हो, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। ये नहीं है भी नो पूरी हो गई तो आपने बोलना है भी 10वीं तो हो ही जाएगी, ऐसा नहीं है। तो मतलब वो चाहते हैं आप ऐसी एग्जांपल दो जिसपे 10वीं फेल हो जाए, ये 10th वाली, ये आ, ये वाली जो है ये फेल हो जाए। एक ऐसी एग्जांपल दो जिसमें 10वीं ये वाली प्रॉपर्टी क्या हो जाए, फेल हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए देखो आप चेक करो, ये मतलब ये फेल करनी, ये वाली प्रॉपर्टी 1 इंटू एक्स क्या आए, एक्स ना आए, ठीक है। दैट मीन हम क्या लेके आना चाहते हैं, हम लेकर आना चाहते हैं क्या क्या क्या, ठीक है। भी 1 इंटू एक्स एक्स ना आए, ऐसी एग्जांपल दो, ठीक है। 1 इंटू एक्स एक्स, अरे भैया ना आए, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, आप ने ही सेट बताने, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। मैंने वी ले लिया आर स्केयर, अरे एफ ले लिया जी आर, हाँ जी एफ ले लिया आर, रियल नंबर्स। तो भैया जी तो ऑपरेशंस भी आपको ही बताने पड़ेंगे, ठीक है। लेट वेक्टर एडिशन, पिछली वीडियो में बताया था ना वेक्टर एडिशन क्या होता है भाई, वेक्टर एडिशन इंटरनल कंपोजिशन, इंटरनल कंपोजिशन, हाँ जी प्लस वाला, बी डिफाइंड, बी यूजुअल, यूजुअल एडिशन, जो आप यूजुअल एडिशन करते आ रहे हो वही लेना है। मतलब दैट मीन जैसे 3 5 प्लस 9 8 किया तो 12 13,
तो ये वाला मतलब यूजुअल एडिशन ले रहे हैं। ओके, वेक्टर एडिशन क्या ले रहे हैं, यही वाला यूजुअल एडिशन ले रहे हैं। एंड इसमें चेंज लेके आना पड़ेगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। ये हम अपनी तरफ से डिफाइन कर रहे हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइंड एज, किस तरह से डिफाइन करना है भैया जी, तो हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, अल्फा x1 से मल्टीप्लाई हो जाए कोमा सेकंड वाला एलिमेंट ही जीरो कर दो, सेकंड वाला एलिमेंट ही जीरो कर दो। ठीक है, मतलब हमने क्या डिफाइन कर दिया, क्या डिफाइन किया अभी हमने, ठीक है, दैट मीन हमने किस तरह से डिफाइन किया, जैसे 3 मल्टीप्लाई होगा 5,7 से, तो इसका आंसर क्या लिख देना है 15,0। 4 मल्टीप्लाई होगा 1,1 से, इसका आंसर क्या लिख देना है जी 4,0। इस तरह से हमने डिफाइन किया। तो चेक करो ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं। ठीक है, तो नंबर 1 क्या है, क्लियरली आर स्क्वायर अंडर एडिशन, ये क्या होता है भाई, अबिलियन ग्रुप होता है। इसको भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं। अब ये चीज मतलब आप ऑब्वियसली लेकर चल सकते हो, इतना लिख सकते हो पेपर में, इतनी आजादी दे दी आपको। ठीक है, ये है अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप। ओके, देन ठीक है, सेकंड नंबर पर आपने है ना, जो गर्ल्स वालों की शर्तें वो पूरी करो, है ना, गर्ल्स वालों की शर्तें पूरी करो। तो नंबर 1 क्या होता है भाई, और पेपर थोड़ा सा सफाई से करना भाई, अरे भाई पेपर सफाई से करना, ये ना हो, देखो जब आपकी प्रैक्टिस कम होती ना, प्रैक्टिस कम, तो आप पेपर में पढ़ के गए हो, एक बार पढ़ के गए हो पेपर में, और जब लिखने लगते हो ना आपका हाथ उतनी सफाई से नहीं लिखेगा, आप पेपर में घाचा माचा मार के आ जाओगे, हैं कटिंग कटिंग करके आ जाओगे। ऐसा नहीं है, आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि पेपर में नर्वस भी होते हो आप, जो नर्वस वाला हार्मोन भी एक्सक्रीट होता है आप बंदे के अंदर। तो उस समय अगर आपकी रिवीजन ज्यादा की होगी क्वेश्चंस की, तो आपका हाथ बड़ी सफाई से लिखेगा, और टीचर को सफाई बड़ी पसंद है, पेपर चेकर को सफाई बड़ी पसंद है। तो भाई ये भी एक फंडा होता है, अभी आपने प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। ठीक है, तो भाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में क्या है, सबसे पहले क्या है, वेल डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइन में क्या है, मैपिंग जो है एफ क्रॉस वी से वी में जानी चाहिए। ये डॉट वाली जो मल्टीप्लिकेशन है, ये एफ क्रॉस वी से वी में जानी चाहिए। ठीक है, आप तो आप यहां पे अल्फा उठा लो, यहां से x1 कोमा x2 उठा लो, आंसर क्या आएगा, अल्फा x1 कोमा 0। ऑब्वियसली ये वी को बिलोंग करेगा। ठीक है, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, एंड फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्केयर। हाँ जी भैया जी, आर स्केयर। अरे यकीन नहीं आ रहा तो चेक कर लो, जैसे 3 को 5 3 से किया तो क्या आएगा 15,0। अरे ये दोबारा आर स्केयर को बिलोंग कर तो रहा है क्यों घबरा रहे हो, ठीक है, कर तो रहा है। ओके, तो भाई पहला वेल डिफाइन हो गया। ठीक है, वेल डिफाइन हो गया। सेकंड क्या है भाई, सेकंड क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा एक्स कोमा, ठीक है, वाई, ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये किसके इक्वल आना चाहिए भाई, ठीक है, अल्फा एक्स कोमा वाई प्लस बीटा एक्स कोमा वाई, ये वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड करनी चाहिए। अब रूल के अकॉर्डिंग क्या है, रूल के अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है, इनको अलग अलग सॉल्व कर लो, अच्छे रहोगे, अलग अलग सॉल्व कर लो। अल्फा एक्स कोमा वाई प्लस बीटा एक्स कोमा वाई। अब रूल क्या है, इसने पहले से मल्टीप्लाई हो कर देना है, इसको पहले से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे को 0 लिख दो।
ठीक है, दूसरे को 0 लिख दो। अब इसको आप क्या लिख लो, अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स कॉमा 0 0 0। अब यहां पर क्या है, अल्फा ने एक्स से मल्टीप्लाई होना है और दूसरे भाई साहब को क्या लिख देंगे 0, प्लस बीटा ने एक्स के साथ मल्टीप्लाई होना है, दूसरे को क्या लिख देंगे 0। अब इनको ऐड करोगे क्या आएगा, अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स कॉमा 0 प्लस 0। तो दिख रहा है आपको साफ साफ भाई, ये प्रॉपर्टी तो होल्ड कर गई। अरे भैया जी, ये प्रॉपर्टी तो होल्ड गई कर गई कर गई कर गई कर गई। ठीक है, फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। ओके, ठीक है, अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं जी। थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या था भी, अल्फा यहां पर ठीक है x1 y1 प्लस x2 y2, तो है ना, ये किसके इक्वल आना चाहिए, अल्फा x1 y1 प्लस अल्फा x2 y2। ठीक है, ये दोनों इक्वल आना चाहिए। अच्छा, अब ये वाला किस, ये मतलब फर्स्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला इसको सॉल्व करो। इसमें क्या है, ये पहले ब्रैकेट लगी हुई ना भैया जी, ब्रैकेट ब्रैकेट का बहुत बड़ा रोल है जी, पहले इन दोनों को ही ऐड करना पड़ेगा। हाँ जी, तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 कोमा y1 प्लस y2। ठीक है, अब रूल क्या है, इसने पहले के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है और दूसरे वाले को तो 0 ही लिख दो। भाई दूसरे वाले को तो 0 ही लिख दो, फिर अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अल्फा x1 प्लस अल्फा x2 कोमा 0। हाँ जी, अब अगर मैं इसको अलग से सॉल्व करूं, तो फिर अल्फा x1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरे को तो 0 ही लिख दो। अल्फा x2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरे को 0 लिखना है भैया जी, 0। हाँ जी, अब इनको ऐड कैसे करना है, पहला पहले में ऐड कर दो, दूसरा दूसरे में ऐड कर दो। ठीक है, ये तो सेम आ गया, सेम आ गया। अरे यही एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं, बट लास्ट वाली हमने फेल करनी है। ठीक है, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू बिलोंग्स टू आर स्केयर। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, फोर्थ वाली है ना, अल्फा बीटा। ठीक है, ये किसके इक्वल आने चाहिए, अल्फा बीटा। ठीक है, ये ब्रैकेट 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 का फर्क है थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन में। अच्छा, रूल क्या है, ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा, हो गया, और सेकंड वाले को क्या लिख देना है, 0। सेकंड वाले को क्या लिख देना है, 0। अच्छा, इसमें क्या है, पहले बीटा मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, बीटा एक्स कॉमा 0। अब अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वाला तो 0 पहले ही है, अरे पहले ही है भैया जी, तो आगे ना दोनों सेम 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 सेम। चार प्रॉपर्टीज होगी, पांचवी फेल करनी है, पांचवी हमने फेल करनी है भैया जी। अरे बबुआ फेल कैसे करोगे, अभी तक तो दिमाग में आ जाना चाहिए था 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 था। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी है भी 1 × x क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। ठीक है, अब 1, ठीक है, 1 1 कहां से आएगा, r में से, है ना,
1 आर में है, बिल्कुल है, फील्ड है, आर क्या है, फील्ड है, ठीक है। तो 1 इंटू एक्स कोमा वाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स, 1 इंटू एक्स कोमा 0, है ना, रूल के अकॉर्डिंग यहां पे 0 आएगा, तो ये बन जाएगा एक्स कोमा 0। बनाना क्या था भाई, ये तो एक्स ही बनाना था, मतलब एक्स कोमा वाई बनाना था, तो इसके इक्वल नहीं आएगा, फॉर नॉन 0 y, ठीक है, समझ रहे हो ना। देखो 1 इंटू 3,4 करने पर क्या आना चाहिए था, 3,4 ही आना चाहिए था, बट हमने मैपिंग मल्टीप्लीकेशन कैसे डिफाइन किया, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वाले को 0 लिख देना, 3,0। अब 3,0 3,4 के थोड़ी इक्वल है, 3,4 के थोड़ी इक्वल है ना। तो यहां से हम क्या कहेंगे, सो देयरफॉर all axiom satisfied, but last axiom 1 into x is equal to x does not satisfy, भाई ये वाला नहीं हुआ अभी, ठीक है। सो इट कांट बी ड्रॉप्ड, भी इसको छोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा नहीं बोल सकते भी ये तो ऑब्वियसली होता है, इसको छोड़ ही देते, इसको क्यों इंक्लूड किया, नो ही कर देते प्रूफ, ऐसा नहीं होता भी, ठीक है। हम इस तरह से मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करेंगे तो पंगा भी पड़ सकता है, हैं, पंगा नहीं पड़ने देना, ओके। ओके, थर्ड एग्जांपल देखो जी, थर्ड एग्जांपल में क्या है, वो कह रहा है भी ये एक सेट लेना है आपने m क्रॉस n मैट्रिसेस का, ठीक है, मैट्रिसेस वाला काम आ गया ना, मैट्रिस ओवर फील्ड एफ शो दैट इट इज अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ, इट इज अ वेक्टर स्पेस, मतलब मैट्रिसेस रखी हैं। देखो अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो कुछ लिख देंगे A11 A12 A21 A22, और अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो एलिमेंट्स को क्या लिख देंगे, ए, है ना, 1 1 A12 A13। अब पता ही नहीं कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है, तो हम इसको, ठीक है, ये मतलब 2 क्रॉस 2 वाला केस है, ये 3 क्रॉस 3 वाला केस है। हम अगर पर्टिकुलर लेना चाहते हैं तो पता ही नहीं कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, ए आई जे, ठीक है, एम क्रॉस एन, ठीक है, ए आई जे एम क्रॉस एन, ये जर्नल वे हो जाएगा, ठीक है, जर्नल वे हो जाएगा। अब वो कहता है अभी इसमें क्या है, मैट्रिसेस हैं, मैट्रिस, ठीक है, गद्दे वाले मैट्रिसेस नहीं है भाई, मैथ वाले मैट्रिसेस हैं, कितने क्रॉस कितने के हैं भी, एम क्रॉस एन के, उनकी एंट्रीज कहां से आ रही हैं, ओवर ओवर फील्ड एफ, मतलब ओवर फील्ड एफ, ये एफ से आ रही है। हमने शो करना है भाई ये क्या है, वेक्टर स्पेस, ठीक है। ऑपरेशंस क्या लेते हैं, लेट, ठीक है, इंटरनल कंपोजिशन, ठीक है, या फिर वेक्टर एडिशन बोल लो, एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन, बी डिफाइंड एज, किस तरह से डिफाइन करते हैं भाई, देखो क्या करते हैं, मैट्रिसेस को जब ऐड करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, पहले वाला पहले में ऐड कर दिया जी, ठीक है, ये पहले वाला पहले में ऐड कर दिया, तो क्या लिख देते हैं, 2 + 4, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ए आई जे प्लस बी आई जे, मैट्रिक्स उतने क्रॉस इतने की ही रहेगी, उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा, और अगर बाहर कोई अल्फा मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो अंदर जाके सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जी भैया जी, सभी एलिमेंट्स के साथ, ओके। तो ये हमने अपनी तरफ से डिफाइन करना है,
ठीक है, स्टेप 1 बोल दो जी इसको। ठीक, तो सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप क्या है, मतलब ये हमने यूजुअल वेक्टर एडिशन ही ली है। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये यूजुअल वेक्टर एडिशन, यूजुअल एडिशन ही है, यूजुअल एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। यही तो करते आ रहे +1 +2 से। और ये क्या है, यूजुअल, यूजुअल स्केलर मल्टीप्लाइकेशन। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लाइकेशन। ठीक, तो भाई स्टेप नंबर 2 में क्या है, हमने सबसे पहले क्या करना है, निचोड़, निचोड़ 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 को शो करते हैं। ठीक है, निचोड़ में क्या करते हैं हम, शो, भाई ये जो है अंडर एडिशन क्या बनेगा, अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप बनाना भी इसको। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले क्या आता है भाई, क्लोजर, क्लोजर आएगी है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, क्लियरली फॉर ऑल। ठीक है, आप मैट्रिक्स, मैट्रिक्स लो, m क्रॉस n वाली मैट्रिसेस लो, बिलोंग्स टू m। ठीक है, तो a प्लस b करोगे, तो कोई अलग मैट्रिक्स, कोई अलग ऑर्डर की मैट्रिक्स थोड़ी बन जाएगी। ये m क्रॉस n की ही मैट्रिक्स रहेगी। और ये जो एंट्रीज हैं ये कहां से आ रही है, f में से, ये कहां से आ रही है, f में से। ठीक है, तो ऐड करने में भी f में ही रहेंगे ना, फील्ड में ही रहेंगे। तो ये अभी भी किसको बिलोंग कर रहा है, m वाले सेट को ही कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना, मतलब मैंने ये एंट्रीज ली, ठीक है, ये वाली आर में से, ये सारी आर में से एंट्रीज ली, और अगर मैं ऐड कर दूं 4 7, तो अयोटा थोड़ी आ जाएगा, अयोटा थोड़ी आ जाएगा भैया जी, ये अभी भी आर में ही है, अयोटा थोड़ी आ गया इनमें। ठीक है, अभी भी ये m 2 क्रॉस 2 को बिलोंग कर रही है। ठीक है, फील्ड की जगह पर मैंने आर ले लिया। सो ठीक है, बिकॉज aij कॉमा bij बिलोंग्स टू f, so implies aij plus bij also belongs to f। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, क्लियरली। ठीक है, आप मैट्रिक्स एडिशन करोगे जब, ये तो होल्ड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये आप क्लियरली लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है भाई, आइडेंटिटी। सो ए प्लस 0 किसके इक्वल आएगा भाई, ए के, और 0 प्लस, मतलब 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, वेयर ये ओ क्या है, ये, ठीक है, सारी एंट्रीज 0 रखनी है, ये 0 मैट्रिक्स है भाई, 0 मैट्रिक्स। ठीक है, 0 की इन्वेंशन कहां हुई थी भाई, भारत में, बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्या है भाई, इनवर्स, क्लियरली फॉर एनी ए belongs to this set, there exist b is equal to, ये मिल जाएगा आपको इसी सेट में, सच दैट a प्लस बी, ठीक है, किसके इक्वल आएगा भाई, ये 0 मैट्रिक्स के आ जाएगा इक्वल। ठीक है, b प्लस ए करने पर भी ऐसा ही होगा। सो देयर फोर इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन m
अंडर एडिशन। हाँ जी भैया जी, एडिशन के अंडर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अबिलियन। ठीक है, क्लियरली ए प्लस बी करोगे, चाहे, ठीक है, इसको आप लिख लो बी आई जे प्लस ए आई जे। इनको उल्टा पुल्टा कर लो, कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, टीचर से डांट नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, इसको आप क्या लिख लो, बी आई जे प्लस ए आई जे, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। तो भैया जी ये क्या है, कौन सी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स है भाई, ए मैट्रिक्स। सो देयरफॉर ठीक है, ये वाला जो ग्रुप है अंडर एडिशन क्या है भाई, अबिलियन ग्रुप है भैया जी, अबिलियन ग्रुप है। लड़के वालों की शर्तें तो पूरी हो गई, हो गई, हो गई, हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज। स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में क्या है, सबसे पहले वेल डिफाइन। वेल डिफाइन में क्या है भाई, अल्फा, ठीक है, एफ क्रॉस वी से कहां जाना चाहिए, वी में। मतलब एफ क्रॉस एम से आंसर कहां जाना चाहिए, एम वाले सेट में। ठीक है, तो यहां से हम अगर अल्फा उठा लें, यहां से मैट्रिक्स उठा लें, तो क्या आएगा, अल्फा ए आई जे। मैट्रिक्स का ऑर्डर थोड़ी चेंज होगा। ठीक है, एंड ये किसको बिलोंग कर रही है, एम को। क्यों कर रही है, बिकॉज अल्फा कहां से आ रहा है, एफ में से। ए आई जे कहां से आ रहे हैं, ठीक है, ए आई जे भी एफ में से आ रहे हैं, तो भाई अल्फा ए आई जे भी दोबारा किसको बिलोंग करेगा, एफ को। ठीक है, देखो ये कंडीशन थी ना, एम सेट का एलिमेंट होने के लिए कंडीशन क्या थी भी, ये जो एंट्रीज है ना मैट्रिक्स के अंदर की एंट्रीज है, जैसे ये टू, ये टू, थ्री, थ्री, ये कहां से आए, एफ में से आए, एफ में से। उसी उसी एफ में से आए जिसके ओवर आपने फील्ड प्रूफ करना है। ठीक है, ओवर आपने वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, वेल डिफाइन के बाद क्या होता है भैया जी, है ना, अल्फा प्लस बीटा। सेकंड प्रॉपर्टी पे आ जाओ भी, यहां पे मैं ए मैट्रिक्स रख दूं। ठीक, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर, जो कि डिफाइन है, इसी तरह से किया हमने, इसी तरह से तो डिफाइन किया है ना। घबराना नहीं, घबराना नहीं, लिख लो, लिख लो, लिखते लिखते समझ आ जाएगा भैया जी, लिखते लिखते समझ आ जाएगा। और अगर हम अल्फा ए प्लस बीटा ए करें, ठीक है, तो अल्फा ए आई जे प्लस बीटा, ठीक है, ये मैट्रिक्स के अंदर ए आई जे, तो पहले अल्फा मल्टीप्लाई होगा इसमें, फिर बीटा अंदर मल्टीप्लाई होगा, फिर दोनों की एडिशन होगी। सेम आगे, ये तो सेम 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 आए, ये तो सेम 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 सेम। ठीक है, सेम सेम आगे। अरे ना हम अमिताभ, ना दिलीप कुमार, ना किसी हीरो के बच्चे, हम है। ठीक है, थर्ड थर्ड वन क्या था भाई, अल्फा ए प्लस बी। ठीक है, ये ए की, ए को आप क्या रख दो, दिस टाइप।
ठीक है, अब इसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, अल्फा ए प्लस अल्फा बीटा के, ये दोनों सेम आने चाहिए। ठीक है, ये अब मल्टीप्लाई होगा अंदर अल्फा। ठीक है, पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, भी ब्रैकेट लगी हुई है, ब्रैकेट, फिर अल्फा अंदर मल्टीप्लाई होगा, फिर अल्फा। ठीक है, ये पहले ए आई जे से मल्टीप्लाई होगा, फिर बी आई जे से। थोड़ा लहजे में चलना पड़ेगा आपको, लहजे में, लहजे वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें क्या है, राइट हैंड साइड पर ठीक है, ये क्या आ जाएगा, अल्फा अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहां पर भी अल्फा अंदर मल्टीप्लाई होगा, फिर दोनों की एडिशन होगी। अरे ये तो सेम आ गया बाबूजी, बाबूजी 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 बाबूजी, हाय, ये तो सेम आ गया शेयर फोर, ये भी होल्ड कर रही है। ठीक है, तो चौथी प्रॉपर्टी पे आ जाओ भी। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी पे आ जाओ, ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, फिर अब पहले बी को, मतलब समझ रहे हो ना, बी पर ब्रैकेट लगा दो, मतलब बी और ए पर ब्रैकेट लगा दो, वही सेम आने वाला है, पता ही है। ठीक है, ये बी अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो अब अल्फा अंदर मल्टीप्लाई करोगे, तो भैया सेम आ गया ना ये भी। थोड़ा सा पेशेंस वाले क्वेश्चन, भी पेशेंस, पेशेंस रखनी पड़ेगी, टीचर को भी रखनी पड़ती है, बच्चे को भी रखनी पड़ती है ना, पेशेंस रखनी पड़ती है। ओके, पांचवें पे आ जाओ भी। ठीक है, एज एफ इज अ फील्ड, जैसे आर फील्ड है, ठीक है, क्यू फील्ड है, तो इनमें क्या है, इनमें वन बिलोंग करता है, दोनों को करता है, और वन को क्या बोलते हैं, यूनिटी। तो वन, एज एफ इज अ फील्ड, तो हम, ठीक है, सो देयर फोर वन तो होगा ही होगा पक्का, इसमें वन तो होगा ही होगा, एंड वन इंटू ए करोगे, ठीक है, वन अंदर सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, वही की वही मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, आप वन मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 3 4 5, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। ठीक है, ये 2 ही रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 4 ही रहेगा, ये 5 रहेगा। सो देयर फोर ऑल ऑल एक्सियम्स, सारी शर्तें मान ली गई हैं भाई, लड़के वालों के भी और लड़की वालों के भी। ठीक है, सारी शर्तें मान ली गई हैं, ऑल एक्सियम्स सेटिस्फाइड, सो देयर फोर, ये क्या है भाई, ये वेक्टर स्पेस है। ठीक है, ये वेक्टर स्पेस है। ठीक है जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज की वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी ऐप को आप शेयर करें। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।